हाँ, तो नेक्स्ट जो है वो है आपका एक्सेलरेशन। मगर एक्सेलरेशन पढ़ने से पहले आपको क्लियर होना चाहिए इंटीग्रेशन क्या होता है, ठीक ना। तो इंटीग्रेशन इज अपोजिट ऑफ डिफरेंशिएशन, इसमें आप जोड़ते हो, ठीक ना। तो इसमें भी वैसे ही मैं फॉर्मूला आपको बताऊंगा, ठीक। तो सबसे पहले देखो, आपने ये साइन पढ़ा था समेशन, सिग्मा, इसका मतलब होता है एडिशन, ठीक ना। इसका जो एडिशन होता है ना वो डिस्क्रीट मासेस, डिस्क्रीट डेटा का एडिशन को कहते हैं। डिस्क्रीट कहने का मतलब डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट का जो डेटा होता है उनको कलेक्ट करना, ऐड करना, उसको कहते हैं समेशन, कि आप समेशन कर रहे हो। अगर आप कंटिन्यूअस एडिशन कर रहे हो, जैसे इस स्केच को बनाना है, तो इस स्केच को बनाने के लिए आपको हर छोटे मॉलिक्यूल्स के बाद दूसरे मॉलिक्यूल्स को ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। इस तरह से ऐड करते जाओ, कंटिन्यूअसली ऐड करो, तब जाकर के आपको यहाँ से यहाँ तक स्मूथ लेंथ मिलेगा। ओके, तो उस केस में हम लोग इसको क्या करते हैं, अगर कंटिन्यूअस एडिशन करते हैं तो इसको थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके ऐसे बनाते हैं साइन। ओके, इस साइन का मतलब होता है कि आप क्या कर रहे हो, कंटिन्यूअस एडिशन कर रहे हो, और कंटिन्यूअस एडिशन को भी कहते हैं इंटीग्रेशन। ओके, तो पहले आप ब्रेक कर रहे थे छोटे छोटे पार्ट में, तो उसको कर दिया डिफरेंशिएशन। ओके, और उस छोटे छोटे पार्ट को जोड़ करके फिर से ये स्केच बना दिया, तो मतलब आपने इसको क्या कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया, इंटीग्रेशन कर दिया। ओके, तो उसमें जैसे आपने फॉर्मूला पढ़ा था डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स टू द पावर एन का, एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन। ओके, पावर को साइड करो, उसमें से एक कम करो। उसी तरह से यहाँ पर भी आपको एक फॉर्मूला याद करना है, इंटीग्रेशन एक्स टू द पावर एन किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो ये हो जाएगा एक्स टू द पावर एन प्लस वन बाई एन प्लस वन प्लस सी। अब ये सी क्या है, तो इसी को कहते हैं इंटीग्रेशन कांस्टेंट। हाँ, इसका मीनिंग आपको बाद में समझ में आएगा, क्योंकि अभी तक मैंने जो है ना इस स्केच को बनाने के लिए मैंने सिर्फ ये कहा कि इंटीग्रेट करो, जोड़ो। मगर ये मैंने अभी तक नहीं बताया कि कितना जोड़ो। अगर जोड़ते चले जाओगे तो ये तो इनफाइनाइट लेंथ का हो जाएगा ना, आप इसको लिमिट करोगे कि नहीं यहाँ से यहाँ तक करना है बस, ठीक ना। तो अभी जो आप कर रहे हो ना, वो आप कर रहे हो इनडिफिनिट। अभी आपने डिफाइन नहीं किया है कहाँ से कहाँ तक आपको ऐड करना है, तो इनडिफिनिट इंटीग्रेशन अभी आप कर रहे हो। ओके, बाद में क्या पढ़ोगे, डिफिनिट इंटीग्रेशन, जिसमें आप लिमिट लगा दोगे, लोअर लिमिट अपर लिमिट, वो बाद में, ठीक है। फॉर्मूला क्लियर है। फॉर्मूला बहुत इजी है, पावर जो भी है ना उसमें एक ऐड कर दो, और जो जो आएगा टर्म उसी से डिवाइड भी कर दो, यही है इंटीग्रेशन। ओके, क्योंकि आप मैथ के स्टूडेंट नहीं तो सब डेरिवेशन करके दिखाने की जरूरत नहीं। देखो यहाँ पर इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी एक्स, बोलो पावर कितना है, टू, पावर में एक ऐड कर दो, टू प्लस वन, और नीचे भी टू प्लस वन, कितना हो गया, एक्स क्यूब बाई थ्री प्लस सी, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट ये बता रहा है क्योंकि अभी आपने लिमिट फिक्स नहीं किया, तो आंसर कुछ भी हो सकता है। ओके, आंसर तो वही कर सकता है ना, इसका लेंथ अभी 15 सेंटीमीटर, 20, 25, 30 कुछ भी हो सकता है। ओके, तो वेरिएबल आंसर है इसका। चलो अब डायरेक्ट बताना है इसका आंसर, एक्स पावर फोर टी एक्स। चलो इंटीग्रेशन एक्स टू द पावर माइनस टू, एक्स टू द पावर माइनस वन बाई माइनस वन को ऐसे लिखोगे, माइनस वन बाई एक्स। नेक्स्ट लिखो रूट एक्स डी एक्स। हाँ, दैट इज थ्री बाई टू, वन प्लस वन बाई टू कितना होगा, थ्री बाई टू, और ये कितना होगा, थ्री बाई टू, तो कितना हो गया, टू बाई थ्री, एक्स टू द पावर थ्री बाई टू, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स। बोलो, प्लस सी नहीं बोल रहे हो, ये बोलना जरूरी है, प्लस सी भी होगा, ठीक है। नेक्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स, यहाँ पर ऐसे लिख सकते हो, हाँ ऐसे लिख सकते हो, एक्स टू द पावर जीरो डी एक्स। हाँ बोलो, सॉल्व कर एक्स, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट डायरेक्ट, हाँ। इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स क्या होता है, एक्स प्लस सी होता है। ओके, चलो ये बताओ, इंटीग्रेशन ऑफ टू डी एक्स, तो क्या हो जाएगा, टू तो कांस्टेंट है, टू को बाहर कर दो जैसे डिफरेंशिएशन में करते थे, और डी एक्स का क्या होता है, एक्स प्लस सी। चलो अब ऐसे इंटीग्रेशन करो, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू डी एक्स। हाँ, तो एक्स का पावर फोर प्लस फोर, टू प्लस वन करो, थ्री बाई थ्री प्लस, आगे बोलो, टू, और डी एक्स का एक्स प्लस सी। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो बेसिक से, आप सेपरेट भी कर सकते हो, एक्स क्यूब डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन टू इंटीग्रेशन डी एक्स। ये आया? ये देखो लास्ट वाला, टू, टू, और डी एक्स का एक्स। चलो ये बताओ डायरेक्ट, फोर एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस नाइन। सिर्फ नाइन होगा, आप इसको समझे नहीं, सेपरेट करके देख लो।
हाँ 4 को बाहर करो इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी एक्स, प्लस 3 को बाहर करो इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स, प्लस 9 को बाहर करो इंटीग्रेशन डी एक्स। अब देखो तो सही है, सिर्फ 9 का तो ठीक है, 9 डी एक्स का क्या होगा, एक्स होता है ना, अभी तो यहाँ पे लिखा है इंटीग्रेशन डी एक्स का एक्स। तो ये स्टेप आप स्किप करो, माइंड में कैलकुलेशन करो, डायरेक्ट ये देखो। एक फॉर्मूला और पढ़ लो इंटीग्रेशन, साइन एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन और कॉस एक्स डी एक्स। तो अब यहाँ देखो, जब वहां कॉस का माइनस साइन था तो यहाँ साइन का माइनस कॉस हो जाएगा, अपोजिट तो होता है इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन। और कॉस एक्स का वहां जब माइनस साइन था तो यहाँ सिर्फ सिंपली साइन एक्स होगा। अब लास्ट क्लास में जो हम लोग कर रहे थे वो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन था, मतलब उसमें आपने लिमिट ही नहीं बताया था कि कहाँ से कहाँ तक ऐड करना है, मगर आज आप पढ़ोगे क्या डेफिनेट इंटीग्रेशन, मतलब इसमें आप लिमिट सेट करोगे कि नहीं आपको इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक इंटीग्रेट करना है। लिमिट ऐसे लगाते हैं ए टू बी, ओके। ए को कहेंगे हम लोग लोअर लिमिट और बी को कहेंगे अपर लिमिट। अब जैसे यहाँ पर आपने इंटीग्रेशन करना है एक्स टू दी पावर एन डी एक्स का इंटीग्रेशन करना है, कहाँ से कहाँ तक, ए से लेकर के बी तक। तो पहले एक काम करो, पहले आप इसको इनडेफिनिट इसका सॉल्व कर लो। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन क्या कहता है, एक्स टू दी पावर एन प्लस वन बाई एन प्लस वन, ऐसे लिख लिया। पहले तो आप इसका इंटीग्रेशन कर दिया। अब लिमिट पुट करो ए बी, ठीक है। अब देखो कैसे पुट करते हैं, हम लोग पुट करते हैं ऐसे, अपर लिमिट पुट करो माइनस लोअर लिमिट, ये सब आपने किया भी होगा कभी, नाम तो सुना होगा ना, अपर लिमिट लोअर लिमिट। तो यहाँ देखो स्टैटिस्टिक में अपर लिमिट लोअर लिमिट, तो जहाँ जहाँ एक्स है, ओके, जो वेरिएबल है एक्स, वहाँ पे क्या पुट करेंगे बी, ये क्या हो जाएगा बोलो, बी टू द पावर एन प्लस वन, ठीक है, बाई एन प्लस वन। ये हो गया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ ए को, हाँ, बाई एन प्लस वन। चलो हो गया, यही अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। एग्जाम्पल से देखो, एक्स स्क्वायर डी एक्स, लिमिट है 0 से 1, ओके। पहले क्या करेंगे, पहले इंटीग्रेशन सॉल्व करें, बताओ क्या होगा। हाँ नीचे से, चलो एक्स की जगह क्या रखेंगे, 1। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, जैसे ये तो थ्री तो कांस्टेंट है, इसको बाहर कर लेते हैं, बस यहाँ एक्स क्यूब बचा और 0 से 1 पुट कर देना है, तो 1/3, 1 का क्यूब माइनस 0 का क्यूब, दैट इज 1/3। तो पहले इंटीग्रेशन कर लेते हैं, तो एक्स क्यूब का होगा एक्स का पावर 4/4, एक्स स्क्वायर का होगा एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 और प्लस 1 और डी एक्स का हो जाएगा एक्स। लिमिट पुट करेंगे -1 to 1, ओके। तो यहाँ पर अपर लिमिट पहले पुट करो, अपर लिमिट क्या है, हाँ तो ये 1 पापा प्लस 3/3, तो ये हो गया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, -1 to the power 4/4 प्लस -1 to power 3 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो ये हो जाएगा 1/4 प्लस 1/3 प्लस 1/2 प्लस 1, ओके, माइनस ये माइनस देखो इवन पावर है ना, तो -1 हो जाएगा, 1/4 ये -1/3 ये +1/2 और ये हो जाएगा -1, बस। अब ये +1/4 है और ये -1/4, ये कैंसिल हो गया, हाँ क्या बच गया सिर्फ, बाकी तो ये ऐड हो गया 1/3, हाँ ये 1/3 और ये भी 1 तो 2/3 और ये 1 + 1 कितना हो गया 2, ओके। 8/3 यूनिक आंसर है, सी नहीं रहेगा। इंटीग्रेशन बताओ क्या आया, कॉपी दिखाओ अपना। ठीक है, बिल्कुल सही। अब इसको भी सॉल्व कर लिया जाए, ट्रिगो का क्वेश्चन, sin x प्लस cos x, लिमिट जो है वो 0 से π/2, मतलब 0 से 90 डिग्री। ये आपको करना था ना, नहीं मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैंने सोचा था ये वाला मैं करता हूँ, ये थोड़ा टफ है क्योंकि -90 से +90 है, इसमें थोड़ा अलग है।
-90 डिग्री का आपने वैल्यू कभी, हाँ तो ये तो आप कर लोगे, ये मैं करता हूँ, ठीक है। तो स्टार्टिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसा आप इंटीग्रेशन करते हो वैसे ही करोगे। cos x का हो जाता है sin x और sin x का हो जाता है माइनस cos x का लिख लिया मैंने sin x और sin x का माइनस cos x तो प्लस x के। अब यहाँ पर लिमिट पुट करेंगे, तो बस अब लिमिट पुट करना है, ऐसे करेंगे sin π/2 प्लस cos π/2, ये हो गया अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट sin -π/2 प्लस cos -π/2, ये हो गया अपर लिमिट। cos 90 0, तो ये sin 90 1 प्लस 0, अपर लिमिट माइनस sin -90 डिग्री, ओके sin -90 डिग्री का क्या होगा, ठीक है। तो एक चीज मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ जो आप याद रखोगे, क्योंकि आपको तो याद ही रखना है क्योंकि आप बायो के स्टूडेंट हो। तो साइन माइनस थीटा, ओके, अगर नेगेटिव एंगल हो तो वो बन जाता है माइनस साइन थीटा। भी हुआ था क्या, कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू, बोलो नहीं, कॉस थीटा, हाँ तो ये साइन के लिए हो गया कॉस, ठीक है। तो ऐसे भी याद रख सकते हो, कॉस जो है ना, कॉस माइनस को डाइजेस्ट कर लेता है, दिख रहा है ना, साइन नहीं कर पाता है, बाहर आ जाता है वो माइनस साइन। यहाँ भी कुछ ऐसा ही होगा, माइनस साइन 90 डिग्री को क्या लिखोगे, माइनस साइन माइनस 90 डिग्री क्या लिखोगे, माइनस साइन 90 डिग्री प्लस कॉस माइनस 90 डिग्री, तो कॉस तो डाइजेस्ट कर लेता है तो माइनस डाइजेस्ट हो गया, तो कॉस 90 डिग्री, यहाँ पर हो गया 1 माइनस, अब यहाँ बोलो माइनस साइन 90 का वैल्यू cos 90, cos 90 0, चलो तो सॉल्व करके ये 2 आ रहा है आंसर। एक और लास्ट इंटीग्रेशन बताना, तो 1/x dx का इंटीग्रेशन बता, ठीक है। इसको आप ऐसे लिखोगे x टू द पावर -1 dx, अब बताओ, हाँ x टू द पावर 0/0, x टू द पावर 0 क्या हो गया, 1/0 इनफाइनाइट, और मैथ में इन्फिनिटी कोई आंसर नहीं होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो आप कर रहे हो ना ये रॉन्ग है, ओके। यहाँ पर आपका ये जो फॉर्मूला, हाँ ये इन्फिनिटी कोई आंसर नहीं होता है मैथमेटिक्स में, तो इसको करेक्ट करने के लिए 1/x का इंटीग्रेशन होगा क्या, तो लिमिट वगैरह का यूज किया जाता है, लिमिट एंड प्रोपोर्शन का यूज किया जाता है, ओके 11 क्लास से मैथमेटिक्स में है। तो जो सॉल्व करके इंटीग्रेशन आता है 1/x dx का इंटीग्रेशन, वो आता है log x प्लस सी, log x प्लस सी, लॉगरिथम, लॉगरिथम फंक्शन, लॉगरिथम फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, दो फंक्शन के बारे में बताया था कुछ, ये पढ़ेंगे डिटेल में आगे, ओके। तो टाइम आ गया पढ़ने का। 1/x dx का इंटीग्रेशन होता है log x, ठीक है। अब ये log क्या होता है, ओके, हाँ log क्या होता है उसको समझेंगे। log एक मेथड है मैथमेटिक्स का जिससे कुछ टफ न्यूमेरिकल जो है वो इजीली सॉल्व हो जाते हैं। आप एनसीईआरटी केमिस्ट्री का बुक देखोगे तो लास्ट में log टेबल भी दिया होगा, ठीक ना। log टेबल देखने का एक तरीका होता है, log के केमिस्ट्री के टीचर बताएंगे कैसे देखा जाता है। फिलहाल हम लोग log पर क्वेश्चन थोड़ा बहुत देखेंगे कि इसका यूज कब पड़ गया था, ओके, और इसका प्रॉपर्टीज क्या होता है। तो मेनली आपको प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए इसके। देखो याद करो, एक क्वेश्चन था मैंने पूछा था आपसे, 100 पर पावर एक समथिंग ऐसे कुछ पूछा होगा, 2 पर पावर 1000 ऐसे कुछ कुछ होगा, हाँ ठीक ना, और एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग लॉग का यूज करते हैं। तो सबसे पहले आपको है ना इसका प्रॉपर्टीज पता होना चाहिए, और मेनली एज ए नीट एस्पिरेंट आपको सिर्फ प्रॉपर्टीज ही पता होना चाहिए। प्रॉपर्टीज देखो लॉग के, पहला प्रॉपर्टी, लॉग को हम लोग जनरली LOG लिखते हैं लॉग, ओके। और ये जो लॉग है LN, दो टाइप के लॉग होते हैं, ठीक है, LN होता है, ठीक ना। एक होता है नेचुरल लॉग, नेचुरल लॉग, ओके। तो इसको हम लोग नहीं, नेचुरल लॉग मीन्स इसमें देखो इसका जो बेस होता है ना वो 10 होता है, ठीक है। और ये हम लोग ऐसे दिखाते नहीं कि देखो बेस 10 है, सिर्फ लॉग लिखते हैं तो अंडरस्टूड हो जाता है कि बेस 10 है, ओके। एक एक्सपोनेंशियल लॉग होता है जिसमें लॉग इसका बेस क्या होता है ई के बारे में याद करो, मैंने बताया था एक्सपोनेंशियल फंक्शन ये एक कांस्टेंट है पाई की तरह,
जिसका वैल्यू 2.71 समथिंग होता है। तो ये एक्सपोनेंशियल लॉग है, इसको हम लोग एल एन लिखते हैं, ठीक है। तो कभी भी आपको क्वेश्चन में लॉग बेस 10 या लॉग बेस ई लिखा हुआ नहीं रहेगा। लॉग ऐसे लिखा होगा तो समझ जाना बेस 10 है, एल एन लिखा होगा तो समझ जाना लॉग बेस ई के बारे में बात हो रही है। हाँ ठीक है। अब देखो पहला प्रॉपर्टी, लॉग ए पर पावर बी है, ओके। लॉग एक फंक्शन है और पावर बी है, पावर को साइड में कर दो, ये हो जाता है लॉग, ठीक है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी ये हो गया, ठीक। जैसे इसको एग्जांपल के साथ साथ बताते जाता हूँ, ओके। लॉग 2 का पावर 3 है, तो आप इसको लिख सकते हो 3 लॉग 2, ठीक है। जैसे मैं पूछा लॉग 100, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो लॉग 10 टू द पावर 2, तो ये हो जाएगा 2 लॉग 10, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी, लॉग ए इंटू बी होता है लॉग ए प्लस लॉग बी, जैसे लॉग 2 इंटू 3 है, ओके। तो आप इसको लिख सकते हो लॉग ए प्लस लॉग बी, दैट इज सॉरी लॉग 2 प्लस लॉग 3, ओके। जैसे मैंने पूछा कि बताओ लॉग 6 का वैल्यू क्या होगा, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो लॉग 2 इंटू 3, ओके। और फिर log 2 इंटू 3 को आप क्या लिखोगे, log 2 प्लस log 3, ऐसे करके लिखा जा सकता है, ओके। तो ये सेकंड प्रॉपर्टी हो गया। अब ये मल्टीप्लीकेशन में वैलिड है तो डिवीजन में भी होगा। 3 देखो, अगर log a बाई b है तो आप इसको क्या लिखोगे, बोलो log a माइनस log b, ओके। और मैं आपको बता दूं ये फॉर्मूला रिवर्स में भी यूज हो सकता है, ऐसे भी जा सकते हो आप। मल्टीप्लीकेशन में क्या किया था, प्लस किया था ना, तो डिवीजन में क्या करोगे, माइनस 4। log 10 का वैल्यू कितना होता है, 1, ठीक है। log 2 का वैल्यू क्या होता है, log 3 का वैल्यू क्या होता है, ये सब थोड़ा पता होना चाहिए, ओके। log log 1 जो है वो इनफाइनाइट होता है, ओके। दो दो वर्ड है याद रखो, log 2 का वैल्यू होता है 0.3010 होता है इसका वैल्यू, हम लोग इसको ऐसे याद रखते हैं 3010, ठीक। और log 3 का वैल्यू होता है 0.4771, तो 0.3 और 0.4 याद रख लेना, ओके। इजी याद रखना, 2 है तो 3, 3 है तो 4, तो कई बार जरूरत पड़ता है कंप्लीट याद रखने का, तो इतना वैल्यू तो याद रहना चाहिए। और लास्ट एक और प्रॉपर्टी है, अगर log a बेस b इज इक्वल टू सी है तो आप a इज इक्वल टू b टू द पावर c लिख सकते हो, ओके। और लास्ट एक कन्वर्जन आना चाहिए आपको, नेचुरल लॉग बेस ई 10 को बेस ई में कैसे कन्वर्ट करते हैं, यहाँ देख लो लास्ट। अगर आपको ln दिया हुआ है, ओके, तो ln का वैल्यू होता है 2.303 लॉग बेस 10, ऐसे समझो ना, एग्जाम्पल से समझो, ऐसे लिखा हुआ है लॉग एक्स और यहाँ पर बेस दिया हुआ है 10 इज इक्वल टू दिया हुआ है 3, ओके। देखो फॉर्मेट ए बी सी, तो यहाँ पर आप डायरेक्ट लिख सकते हो दिस मींस दैट x इज इक्वल टू 10 ऐसे जाएगा, 10 इज द पावर 3, ये आंसर पावर में चला जाएगा, ओके। अब यहाँ देखो लॉग जिसका बेस ई है, अगर उसको कन्वर्ट करना है बेस 10 में तो उसको किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2.303 से, केमिस्ट्री में बहुत यूज होने वाला है ये नंबर। चलो यहाँ देखो हम लोग का क्वेश्चन क्या था, 100 पर पावर x इज इक्वल टू 2 टू द पावर 1000, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अर्थमेटिक रूल से जाएंगे तो काफी टफ होगा, लॉग लगा देते हैं दोनों साइड, ओके, यूजिंग लॉग बोथ साइड, ठीक है। तो ऐसे लिखो लॉग 100 का पावर x इज इक्वल टू लॉग 2 का पावर 1000, ओके। लॉग का फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या था कि लॉग a का पावर b है तो पावर साइड में आ जाता है, यहाँ पर है log 100x, तो क्या होगा, x होता रहो साइड में, x log 100 इज इक्वल टू 1000 log 2, होगा।
x log 100 का वैल्यू नहीं पता है आपको, मगर log 10 का वैल्यू पता है 1 है, 100 को क्या लिखोगे? log 100 का वैल्यू नहीं पता है ना आपको, तो बस 2-3 ही वैल्यू तो पता है। 100 को क्या लिख सकते हैं? 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 1000 log 2। फिर से पावर रूल अप्लाई करो, 2 को साइड में करो तो 2x log 10 इज इक्वल टू 1000 log 2। ओके, 2x log 10 का वैल्यू क्या होता है? 1। log 2 का वैल्यू क्या होता है? हाँ ठीक है, हो गया सॉल्व इजली। 2x इज इक्वल टू 1000, 3300, आंसर 150। देखो तो लॉग का यही बेनिफिट है कि बहुत टफ क्वेश्चन को इजीली में सॉल्व किया जा सकता है। आप पूछोगे कितने से कैसे सॉल्व करेंगे, और भी वैल्यू बताइए। अब मैं पूछूंगा log 4 का वैल्यू बताओ क्या होगा? 4, बस हो गया। तो आपको 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 समझ में आ गया ना, बाकी सारा वैल्यू याद करने की जरूरत नहीं है, ऐसे बना लेंगे हम 2 और log 2 का वैल्यू 0.3010। ओके, log 5 कैसे निकालोगे? log 5, ओके ऐसे कर लो ना, log 10/2। फिर ये वाला रूल लगा लो डिवीजन वाला, a/b का क्या हो जाएगा? log 10 माइनस log 2, दोनों का वैल्यू आपको पता है, log 10 का वैल्यू 1 और माइनस log 2 का वैल्यू 0.3010। सॉल्व। चलो उसी तरह से बता, log 6 कैसे निकालोगे आप? ऐसे लगाओ ना, log 2 इंटू 3 कर दो, मल्टीप्लीकेशन रूल। क्या होता है? log 2 प्लस log 3। सॉल्व हो गया। log 7 अगर क्वेश्चन में मेंशन होगा तो वो वैल्यू दिया होगा, ठीक ना। 8 को वैसे ही निकाल सकते हो, 2 का पावर 5+2, तो फिर रूल कौन सा लगाओगे आप? 5+2 ऐसा कोई रूल है प्लस वाला रूल? जैसे log 9 है तो 3 का स्क्वायर कर दो, log 8 है तो 3 पर 3 से भी सॉल्व कर सकते हो स्क्वायर। 8 का करना है तो 2 का पावर क्यूब। चलो इसका वैल्यू बताओ, ln2 का वैल्यू, ये था ना कन्वर्जन। पहले ऐसे लिखो 2.303 log 2, ठीक है। अब log 2 का वैल्यू आपको यहाँ पता है, ये वैल्यू आपको पता है 0.3010। जब आप इस सॉल्व करोगे 0.693 आएगा। तो ये वैल्यू यार बहुत ज्यादा यूज होने वाला है केमिस्ट्री में, कि याद हो जाएगा आपको भी। सॉल्व करो इसको। 1/x का हो जाएगा log x, अपर लिमिट log 100 माइनस लोअर लिमिट log 10। ओके, यहाँ पे log का एक प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, log a माइनस log b का, log a/b log, ठीक है। ये कैंसिल हो गया, क्या बचा? log 10, log 10 को ऐसे लिखेंगे 2.303 log 10, नेचुरल लॉग में आ गया आप। ओके, log 10 का वैल्यू क्या होता है? 1। ये नेचुरल लॉग नहीं है ना, नेचुरल आप सारा वैल्यू किस में याद किया आपने? आप जो याद कर रहे हो ये सारा वैल्यू कौन सा है? नेचुरल लॉग का पता है ना आपको सिर्फ 10, ये नेचुरल लॉग 2, नेचुरल लॉग 3, नेचुरल लॉग 1। आपको ये थोड़ी पता है ये log 10 का वैल्यू क्या होता है, मगर आपको कन्वर्जन पता है, कन्वर्जन करने के बाद ये log 10, और इस log 10 का वैल्यू क्या होता है? 1। आंसर कितना है? 2.303।